नमस्कार। आज हम एक गहरी और थोड़ी विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के ज़रूरी सिद्धांतों को समझेंगे। ये वो नियम हैं जो दुनिया को चलाने वाले अनदेखे खेल को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी खामोशी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, जबकि उनसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लोग गुमनामी में ही रह जाते हैं? और ये भी कि ऑफिस हो या परिवार, हर जगह पॉलिटिक्स क्यों मौजूद है, भले ही हम इसे पसंद करें या ना करें, या हर जगह है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पावर के इस खेल से बाहर रहना मुमकिन है? एक कड़वा सच ये है कि पावर का ये खेल एक ऐसी ताकत है जो लगातार चलती रहती है, और हम सब, चाहे माने या ना माने, पहले से ही इस खेल का हिस्सा हैं। इसे नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं कि कोई इसके नियमों से बच गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो ये खेल एक कमज़ोर स्थिति से खेल रहा है। तो जब हम पावर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये कोई ब्रूट फोर्स या जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये इंसान के स्वभाव की एक गहरी स्ट्रेटेजिक समझ है जो पिछले 3000 सालों के इतिहास पर आधारित है। इसे समझना असल में खुद को बचाने और मजबूत बनाने का एक तरीका है। तो चलिए इस गहरी दुनिया में उतरते हैं। हम इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे: अनदेखा खेल, धारणाओं का प्रबंधन, संयम की शक्ति, रणनीतिक कार्रवाई और आखिर में जागरूकता ही शक्ति है। चलिए पहले हिस्से शुरू करते हैं, अनदेखा खेल। ये उन बुनियादी सिद्धांतों की नींव रखेगा जिनकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब आते हैं पहले मुख्य सबक पर। यह हमें सिखाता है कि पावर का खेल अक्सर बाहरी दिखावे पर, यानी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, अपने मास्टर से कभी ज्यादा न चमके। इसका मतलब सीधा है, अपने से ऊपर बैठे लोगों को कभी भी असुरक्षित महसूस ना कराएं, भले ही आपका इरादा नेक क्यों ना हो। इसे एक खतरे की तरह देखा जा सकता है। अब सवाल है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, इंसान का अहंकार बहुत नाजुक होता है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपके साथी बन जाते हैं। असली शक्ति अक्सर चुपचाप बढ़ती है, दिखावे से नहीं। ये सब सही समय पर सही कदम उठाने का खेल है। और इसी विचार से एक और बात जुड़ती है कि किसी की प्रतिष्ठा उसकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरों की धारणाओं को संभालना और अपनी छवि की रक्षा करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तक हमने बाहरी दुनिया को संभालने की बात की, पर अब आते हैं उस असली शक्ति पर जो हमारे अंदर है, यानी संयम की शक्ति। अगला मुख्य विचार है, जरूरत से कम बोलें। जो लोग वाकई में शक्तिशाली होते हैं वो अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और किफायत से करते हैं। चुप्पी की स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोई जितना ज़्यादा बोलता है वो अनजाने में अपने इरादे और शायद अपनी कमजोरियां भी उतनी ही जाहिर कर देता है। कम बोलने से एक रहस्य और सम्मान का माहौल बनता है। यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय चीज़ों को ऑब्जर्व करने का ज़्यादा मौका देता है, और किसी बहस में आपकी खामोशी सामने वाले को उस खालीपन को भरने पर मजबूर कर देती है, जिससे वो अक्सर ज़रूरी जानकारी खुद ही दे देता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ समझ और संयम काफ़ी नहीं है। अगर इन्हें सही एक्शन के साथ ना जोड़ा जाए तो ये बेकार हैं। यहीं पर हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फ़र्क समझना होगा। रिएक्शन भावनात्मक होता है, तुरंत होता है और अक्सर कमज़ोरी की निशानी होता है, जबकि रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक और सोचा समझा होता है, जो ताकत का प्रतीक है। धैर्य रखना यहाँ पैसिव होना नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। तो अपनी स्ट्रैटेजिक वैल्यू कैसे बनाएं? अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और दूसरों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके टाइमिंग को मास्टर करें। ऐसे स्किल्स सीखें जो दुर्लभ हों और मूल्यवान हों। वो समस्याएं सुलझाएं जिन्हें दूसरे नहीं सुलझा सकते। इससे आप जरूरी बन जाते हैं और दूसरे आपके यूनिक कंट्रीब्यूशन पर निर्भर होने लगते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें मिलकर हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक तक कैसे ले जाती हैं, और वो है जागरूकता ही शक्ति है। यहाँ लक्ष्य दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि असलियत को जैसी वो है साफ साफ समझना है। ये सिद्धांत एक ऐसी दुनिया में खुद को बचाने और जागरूक रहने के टूल्स हैं जहां पावर डायनामिक्स एक सच्चाई है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो इसका व्यवहारिक रास्ता क्या है? पहला कदम, सामाजिक और पेशेवर राजनीति को नज़रअंदाज करना बंद करें। दूसरा कदम, इंसानी व्यवहार के पैटर्न्स को देखना और समझना शुरू करें। और तीसरा, भावनात्मक रूप से रिएक्ट करने के बजाय स्ट्रेटेजिक रूप से सोचना शुरू करें।
यही रास्ता है एक अनजान खिलाड़ी से एक रणनीतिक ऑब्जर्वर बनने का। और अंत में सबसे शक्तिशाली सबक, दुनिया मासूमियत को नहीं बल्कि जागरूकता को पुरस्कारित करती है। ये एक विचार है जो इस पूरी चर्चा का सार है। पावर के खेल को अच्छा या बुरा कहने से पहले बस ये सोचें, क्या इस राजनीति को नजरअंदाज करने की वजह से कहीं आपके अवसर तो हाथ से नहीं निकल रहे? देखिए, समझिए और जागरूक बनिए। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।